नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एरिया। तो दोस्तों, इसमें जो बनते हैं वो 13 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नंबर 1 में बताया गया है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, और नंबर 2 में बताया गया है आयत पर आधारित प्रश्न, और नंबर 3 पर बताया गया है वर्ग पर आधारित प्रश्न, और आगे इसी प्रकार बताया गया है। तो हम पहले देखेंगे त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज होता है, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजा से बनी आकृति को, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज की एक भुजा तो हो गई, यो हो गई भुजा नंबर 1, और ये हो गई भुजा नंबर 2, और ये हो गई भुजा नंबर 3। तीन भुजा से मिलकर क्या बनी, एक आकृति। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम त्रिभुज। और त्रिभुज के क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग या मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं कोण। और ये बिंदु जो है, इन बिंदु को कहते हैं हम शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं इन बिंदु को, शीर्ष बिंदु। तो आइए अब देखते हैं हम त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो एक होता है त्रिभुज समकोण। कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका यो कोण जो है 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। और इस यो ए, यो बी और यो सी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, आधार है इस जगह यो, और ऊंचाई है इसकी यो। अगर हमें त्रिभुज में क्या दे दिया, इस जगह थीटा का मान दे दिया, मतलब जैसे दे दिया 60 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, तो कैसे निकाल देंगे उसका क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और गुणा में साइन थीटा।
अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो क्या होता है, अगर यो भुजा ए है और यो भुजा भी ए है और यो भुजा भी ए है तो इसका परिमाप हो जाएगा 3a। परिमाप कितना हो जाएगा इसका? परिमाप हो जाएगा इसका 3a। अब हम देखते हैं कुछ इसके ट्रिपलेट्स। क्या देखते हैं? ट्रिपलेट्स। तो एक ट्रिपलेट्स होता है 3, 4, 5 और एक होता है 5, 12, 13 और एक होता है 7, 24, 25। एक होता है 8, 15 और 17 और एक होता है 9, 40, 41। अब हम देखते हैं ये ट्रिपलेट्स लगते कहाँ कहाँ हैं। तो हमें जैसे एक त्रिभुज दे दिया समकोण और हमसे बता दिया इसकी यो भुजा जो है 3 है और यो भुजा जो है 4 है, तो यो भुजा बतानी कितनी होगी। तो इसका ट्रिपलेट्स देखा था हमने अभी 3, 4, 5। तो यो भुजा 3 है, यो 4 है, तो यो कितनी होगी? डेफिनेटली 5, क्योंकि ट्रिपलेट्स में बता रखा है 3, 4, 5। और एक त्रिभुज हमें समकोण यो दे दिया और इसमें एक भुजा बता दी हमें 8, यो भुजा बता दी 15। तो यो भुजा बतानी है हमें कितनी होगी। तो एक ट्रिपलेट से देखा था हमने 8, 15, 17। तो एक भुजा 8 तो हो गई यो, 15 हो गई यो, तो 17 कौन सी होगी? तो 17 भुजा होगी यो भुजा जो है हमेशा क्या रहेगी? बड़ी। यो भुजा हमेशा रहेगी बड़ी। तो ये ट्रिपलेट्स इस काम में आते हैं। तो ये त्रिभुज कौन सा था? यो त्रिभुज था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी सारी भुजा क्या हो? समान। यो भुजा 2 है तो यो भी 2 होगी और यो भी 2 होगी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यो भी 60 डिग्री होगा और यो भी 60 डिग्री होगा और यो वाला भी 60 डिग्री होगा। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है इसका क्षेत्रफल √3/4 a²। और हम इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई इसकी बात करें हम तो ये होती है ऊंचाई या माध्य का √3/2a। अगर हम इसकी परिवृत्त की त्रिज्या निकालें तो ये होती है a/√3। जैसे समबाहु त्रिभुज है, क्या है वो? समबाहु त्रिभुज। और यो है वृत्त, तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये क्या होती है? a/√3। और हमें यो वृत्त है और यो क्या है? समबाहु त्रिभुज। यो क्या है? समबाहु त्रिभुज। और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है तो यो होती है a/2√3। इसे कहते हैं हम अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या।
और परिमाप की बात करें हम तो परिमाप भी इसका कितना होता है 3a। अब देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समद्विबाहु में क्या होता है, ये दो भुजा जो है आपस में क्या होती हैं बराबर, और यो भुजा क्या होती है अलग। जैसे यो भुजा 3 है तो यो भी 3 होगी, और यो 3 नहीं होगी, या तो यो 4 होगी या 5 होगी। तो हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है इसका, ये ऊंचाई निकालेंगे हम 4a² - b²/2 और ये अंडर रूट में। तो ऊंचाई निकाल लेंगे हम यहाँ से। और परिमाप की बात करें तो इसका भी परिमाप कितना होता है 3a। यो भुजा a है, यो भुजा a है, यो भुजा a है। परिमाप होता है भुजाओं का योग, तो a कितने हो गए 3a। अब देखते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा क्या होती है आपस में अलग अलग या भिन्न। यो भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों क्या होंगी अलग अलग। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है इसका अंडर रूट में s - a s - b और s - c। अब s कहाँ से निकालेंगे हम, तो s को कहते हैं हम अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं हम s को, अर्ध परिमाप। तो ये होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। इसे कहते हैं हम s या अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं का योग या a + b + c बटे 2। तो s निकालेंगे हम यहाँ से। तो आइए देखते हैं अब सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहले में बता रखा है एक समकोण त्रिभुज की भुजा दे रखी है 5। तो एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो हम पहले क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। और उसकी भुजा कितनी दे दी, उसकी भुजा दे दी 5 एकक, और उसका कर्ण दे दिया हमें 13 एकक। तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा है हमसे क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने बताया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम सूत्र लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो हमारे पास क्या है 5, ऊंचाई नहीं है हमारे पास। तो हमने एक ट्रिपल एट्स बताया था 5, 12, 13।
तो एक भुजा कितनी है 5 और एक है 13, तो ये वाली कितनी होगी, तो ये वाली होगी 12, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 12। तो हम ऊंचाई कहाँ रखेंगे, इस जगह। अब तो 1/2 आधार, आधार कितना है इसका 5 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी 12। तो 2 से काटेंगे हम 12 को, तो ये कटेगा 6 बारी और 5 छंग 30। तो क्षेत्रफल कितना आ गया इसका 30 एकक वर्ग। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बता रखा है हमें, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 है। तो एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें और भुजा दे रखी है उसकी 6। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सारी भुजा बराबर। अगर यो भुजा 6 है तो यो वाली भुजा भी 6 होगी और यो वाली भुजा भी 6 होगी। और आगे बता रखा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, और उसके अंदर जो है एक क्या बना रखा है वृत्त, उसके अंदर बना रखा है एक वृत्त। तो हमसे पूछा है इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है ना कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, हम लिखेंगे इस जगह वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर निकालना है हमें, तो आर कैसे निकालेंगे, तो हमने बताई थी अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक वृत्त बनता हो तो उस अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। तो हम इस जगह लगाएंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 6। तो 6/2 और रूट में कितना दे रखा है 3। तो 2 से 6 कितने बारी कटेगा 3 बारी। तो ये आ गया 3/√3। अब हम √3 को हटाने के लिए √3 से करेंगे ऊपर गुणा और √3 से ही करेंगे नीचे गुणा। तो ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई इसकी 3। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 3। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आर का मान कितना आ गया इसका √3। तो हम आर का मान कहाँ रखेंगे, इस जगह। तो पाई आर स्क्वायर, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 3 पाई वर्ग सेमी। सवाल नंबर तीसरे में बता रखा है हमें, यदि समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज के हर भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का कितने गुना है √3 गुना। तो हमसे पूछा है उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, और त्रिभुज कैसा है समबाहु। तो परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 3a और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4a² और कितने गुना है √3 गुना। अब √3 की गुणा √3 से करेंगे हम, इस वाले √3 की गुणा इस वाले √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3/4 और ये हो जाएगा a² बराबर ये कितना है 3a। अब 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर a²/4। एक ए से एक ए कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा एक ए और यहाँ इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा
4 यहाँ कितना बचा 1। अब 4 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4। तो उस भुजा की लंबाई कितनी आ गई 4। तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारी 4। सवाल नंबर चौथे में दे रखा है हमें, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 9√3। तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। तो त्रिभुज कैसा है समबाहु, और क्षेत्रफल दे रखा है हमें उसका 9√3। और वास्तव में क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, तो वो होता है √3/4a²। √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 4 की गुणा 9 में करेंगे, इस 4 की गुणा हम 9 में करेंगे तो कितना आएगा 36। तो अब ये किसका वर्ग होता है 36, 6 का। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 6। तो हमसे क्या पूछा है उस त्रिभुज की लंबाई, तो कितनी होगी 6। तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 6। और हमसे पूछा है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई। तो माध्यिका की लंबाई कितनी होती है, हमने बताया था अगर समबाहु त्रिभुज हो और उसकी ऊंचाई भुज है या माध्यिका भुज है तो कितनी होती है √3/2a। तो हम इस जगह क्या लगाएंगे √3/2a। तो a का मान कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है 6। तो ये हो जाएगा √3/2 गुणा 6। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कितनी होती है √3/2 और गुणा में कितना है a। ये होती है इसकी माध्यिका या ऊंचाई। तो गुणा में कितना आ गया 6, a का मान कितना है 6, तो गुणा में कितना रख दिया हमने 6। अब 2 से कैंसिल करेंगे हम 6 को 3 बारी, तो माध्यिका कितनी जाएगी उसकी 3√3। तो ये हो जाएगा सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रखा है हमें, एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है 5:4:3। यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज तो यो है और एक अन्य त्रिभुज दे रखा है और उसकी भुजा दे रखी है 30, 24 और 18। और हमसे बोला है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है 9 गुना। तो ये त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज। कैसे पता करा, तो एक ट्रिपल एट से हो 3, 4, 5 और इसका हमें पता नहीं कैसा त्रिभुज है वो। तो इसे करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, इसे देंगे हम अब इस त्रिभुज का पता नहीं ये त्रिभुज कैसा है, तो इसे देंगे हम 3 से भाग। तो 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 अट्ठे 24 और 3 9 30। और इसे हम 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बारी, ये 4 बारी, ये 5 बारी। तो ये ट्रिपल एट्स होता है एक 3, 4, 5। तो ये कैसा त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो अनुपात में है, यो क्या है अनुपात में है तो इस जगह क्या लगाएंगे हम x। तो 5x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना, आधार किस में है, आधार दे रखा है या तो आधार मानो 3 या तो आधार मानो 4x या मानो 3x। 5x क्या है, 5x तो लंबी भुजा है और बड़ी भुजा को क्या कहते हैं हम कर्ण। तो आधार मान लिया हमने 4x और ऊंचाई मान ली हमने 3x बराबर 1/2 आधार कितना है 24 गुणा
ऊंचाई 18, और इस त्रिभुज का कितने गुना है? 9 गुना। तो हमसे पूछा है तो इस त्रिभुज की क्या है, तो हमसे पूछा है इस त्रिभुज की भुजा कितनी होंगी। तो हमसे पूछा है इस त्रिभुज की भुजा कितनी लंबी होंगी। तो 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, और x की गुणा हम x से करेंगे तो हो जाएगा x², और 1/2, या 1/2 से 1/2 कैंसिल, बराबर 24 गुणा 2। तो 12 दूनी 24, और 2 दूनी 4। तो x² बराबर कितना आ गया? 4, और x बराबर कितना जाएगा? x बराबर आ जाएगा 2। हमसे पूछा था इस त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है। तो पहली भुजा है इसकी 5x, दूसरी भुजा है 4x, और तीसरी भुजा है 3x। अब हमने x का मान कितना निकाला है? 2। तो बस अब x का मान कहाँ रखेंगे हम? इस जगह। तो 5 गुणा 2, 4 गुणा 2, और 3 गुणा 2। तो 5 दूनी 10, 8, और ये हो जाएगी 6। तो भुजा कितनी आ गई उसकी? 10, 8, 6। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 6 में बता रखा है एक समद्विबाहु समकोण का परिमाप कितना दे रखा है? 18। तो परिमाप दे दिया उसका 18, और त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। यो भुजा इस भुजा के बराबर है, और आगे बोल रखा है उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात दे रखा है 7:4। पार्श्व भुजा मतलब समान भुजा कितना दे रखा है? 7:4। अनुपात में दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे? x। तो हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो परिमाप कितना दे रखा है इसका? 18। अगर यो 7x है तो यो भी 7x होगी, क्योंकि यो भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ भी क्या होगा? 7x। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका? 7 और 7 14, और 14 और 4 18। तो ये हो जाएगा 18x, और बराबर कितना दे रखा है? 18। 18 से 18 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया? 1। तो जब हम x का मान इस जगह क्या रखेंगे? 1। तो ये वाली भुजा जाएगी 7, और ये वाली भुजा 7 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी? 4। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक लो कितनी है? 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लो कितनी होगी? यो 2, और यो भी कितनी होगी? 2। तो ये त्रिभुज कैसा बन गया? एक समकोण त्रिभुज। तो हमें क्या निकालनी है इसकी? ये ऊंचाई। तो इसे निकालेंगे हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना दे रखा है इसका? लंब हमें क्या निकालना? लंब तो हमें निकालना है, तो इसे तो रखेंगे हम ऐसे ही, प्लस आधार कितना दे रखा है? इस त्रिभुज में आधार देखें हम कितना है? 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, बराबर कर्ण कितना है? 7, और 7 का वर्ग 49। 7 का वर्ग 49। इस 4 को हम बराबर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यो माइनस। तो 49 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 45। अब 45 को हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 9 45।
अब इसे काटेंगे हम 3 से, 3 तिया 9 और ये कटेगा 3 से, 3 का ना 3, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5। तो लंब कितना आएगा इसका, 3 रूट 5। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 1/2 आधार। आधार कितना है इस त्रिभुज में, 2, और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी निकाली हमने, ये वाली 3 रूट 5। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा इसका क्षेत्रफल, 3 रूट 5। तो यो किसका आया है, इस त्रिभुज का। हमें तो निकालना है इस सारे का, तो जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा। तो हम इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो 3 दूनी 6 और रूट 5। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 7 में बता रखा है हमें, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 रूट 3 है तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो माध्यिका की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, माध्यिका की लंबाई दे रखी है हमें 6 रूट 3, और क्या पूछा हमसे, परिमाप। तो माध्यिका होती कितनी है, √3/2 a, बराबर में कितना दे रखा है, 6 रूट 3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर कितना जाएगा, 12। तो हमसे क्या पूछा, परिमाप। परिमाप कितना होता है त्रिभुज का, 3a। तो 3 गुणा a का मान कितना है, 12, और 12 तिया 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रखा है हमें, एक त्रिभुज का आधार दे रखा है 6 रूट 3 सेमी। तो एक त्रिभुज दे दिया हमें, और उस त्रिभुज का आधार जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 6 रूट 3 सेमी, और उसके दोनों आधार कोण दे रखे हैं हमें। एक तो दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है 60 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, जिसमें से कि 30 तो ये हो गया और 60 ही हो गया, तो कितने हो गए, 90। बचा कितना, 90। तो 90 का होगा यो त्रिभुज, 90 का होगा ये वाला कोण। अब 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो ये 90 का है, तो इस त्रिभुज को हम यो दे दिया हमने नाम इसका ए, यो बी और यो सी। अब हम इस त्रिभुज को जो है कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। यो त्रिभुज क्या है, समकोण, क्योंकि यो 90 डिग्री है। तो इस जगह रखते हैं हम 90, और यो क्या है, इस जगह ए, तो इस जगह ए, और इस जगह रखते हैं हम बी, और यो सी। सी पे दे रखा है 60 और यो 30। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो इस कर्ण कितना दे रखा है हमें, 6 रूट 3। इस त्रिभुज के लिए क्या है यो, आधार, और इसके लिए हो जाएगा यो कर्ण। तो हमसे पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई बतानी थी। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यो अगर यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करें तो यो क्या होगी, लंबाई। तो कर्ण को यो 2 भागों में व्यक्त कर देगी। तो ऐसे ही एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो यो कर्ण को जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, और इसे नाम देते हैं हम ए डी। तो हमें क्या निकालना है, यो वाली लंबाई। तो हमें क्या निकालना है, ए डी की लंबाई निकालनी है, ए डी की लंबाई। तो ए डी की लंबाई जो होगी वो बी सी की क्या होगी, आधी। जो ए डी की जो लंबाई होगी
वो बी सी की क्या होगी, आधी। तो ए डी बराबर, बी सी कितना दे रखा है हमें, बी सी दे रखा है 6√3। तो 6√3 और बटे 2, 2 से हम 6 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बारी और √3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3। सवाल नंबर 9 बता रखा है हमें, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 2p। तो हम बनाते हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यो कितने का है, 90 डिग्री का। तो समद्विबाहु समकोण बोला है तो यो भुजा जो है इसके बराबर होगी, क्योंकि इसमें बोला है समद्विबाहु, तो दो भुजा बराबर होगी और आगे बोला है समकोण, मतलब त्रिभुज समद्विबाहु भी होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। और परिमाप दे रखा है उसका हमें 2p, और हमसे वो भुजा है इसका क्षेत्रफल। अगर हम इस भुजा को क्या मान लें, x, तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, x, क्योंकि यो भुजा जो है इसके बराबर है। तो यो भुजा x होगी, यो भुजा x होगी। तो हम कर्ण निकालेंगे तो कैसा करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। अब इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, आएगा रूट, तो ये हो जाएगा 2√x स्क्वायर और बराबर में कर्ण। तो एक्स स्क्वायर रूट में है तो बाहर क्या आएगा, एक एक्स आ जाएगा बाहर और रूट में बचेगा 2 बराबर कर्ण। तो कर्ण कितना आई है इसका, x√2, x√2। और परिमाप दे रखा है हमारा 2p। अगर यहाँ देखें हम परिमाप तो एक एक्स यो 2x, तो 2x प्लस x√2 बराबर 2p। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग, तो हमने क्या करा, सारी भुजाओं का योग कर दिया और बराबर में दे रखा है इसका 2p। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे x कॉमन, तो x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 2 प्लस √2 और बराबर में दे रखा है 2p। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 2p बटे में 2 प्लस √2। तो x का मान कितना आएगा, 2p बटे 2 प्लस √2। और हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसका, x प्लस x गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी x है, तो 1/2 x गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर। तो 1/2 x का मान कितना है, 2p बटे 2 प्लस √2 और उसका कितना दे रखा है, वर्ग। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और p का हो जाएगा p स्क्वायर बटे, यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a स्क्वायर, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस b स्क्वायर √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस
2, ए का मान कितना है 2, और बी कितना है √2। तो ये आ जाएगा 4p² बटे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 दूनी 4√2 और 1/2 गुणा में कितना दे रखा है 1/2। अब 2 से काटेंगे हम इसे 4 को 2 बारी, तो यहाँ आ जाएगा 2p² बटे, अब इसमें से क्या लेंगे हम 2 कॉमन लेंगे, हमने क्या ले लिया इसमें से 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया p² और बटे में 3 प्लस 2√2। अब क्या करेंगे हम इस जगह हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा p² बटे में 3 प्लस 2√2 और गुणा 3 प्लस का है यो, तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमें माइनस, क्योंकि अपोजिट चिन्ह लेना होता है इस जगह में, और 2√2 बटे 3 माइनस 2√2। अब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा p² और 3 माइनस का 2√2 और यहाँ सूत्र लगेगा a² और यहाँ सूत्र लगेगा a² माइनस b²। यो क्या है a और यो क्या है b और यो क्या है a और यो b, तो सूत्र लगेगा इस जगह a² माइनस b², ये होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a का मान कितना है 3, तो a², तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस, और b का मान है 2√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4 और √2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा p² 3 माइनस 2√2 बटे में 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना जाएगा p² और 3 माइनस 2√2। तो ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बता रखा है हमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 4√3। तो त्रिभुज कैसा है समबाहु, और उसका क्षेत्रफल दे दिया हमें 4√3, और हमसे पूछा है उसका परिमाप, क्या पूछा है उसका हमसे परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है √3/4 a² और बराबर में कितना दे रखा है हमें 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो a² बराबर कितना जाएगा 4 चौक 16, तो a बराबर कितना जाएगा हम पे 4। हमसे पूछा है परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a, तो 3 गुणा a का मान कितना है 4, तो 4 तिया 12, तो परिमाप कितना आएगा इसका 12 सेमी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात, और हमसे भुजा है, भुजा दे रखी है ये, और परिमाप कितना दे रखा है उसका, परिमाप दे दिया हमें 91। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का क्या निकाल देना है हमें, अंतर। सबसे लंबी भुजा और छोटी भुजा का क्या निकालना है हमें, अंतर। तो इनका लेंगे हम एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा 24। तो 24 की गुणा हम इस जगह करेंगे, तो 1 की गुणा हम 24 में करेंगे तो 24/4, और इस जगह भी 1 की गुणा हम 24 से करेंगे तो यो भी 24/6 और यो 24/8। तो 4 छंग 24 और 6 चौक 24, 8 तिया 24। तो भुजा कितनी आ गई 6, 4, 3, और ये क्या है अनुपात में, अनुपात में है तो हम क्या लगाएंगे x, तो ये हो जाएगी 6x, और ये हो जाएगी 4x, और ये हो जाएगी 3x। तो परिमाप कितने रखा है 91। अगर हम यहाँ देखें परिमाप तो कितना बैठेगा, 6 और 4 कितने हो गए 10 और 3 13, तो परिमाप यहाँ बैठ रहा है 13x, और वहाँ दे रखा है 91। तो 13 सत्ते 91, तो x का मान कितना आ गया 7। तो हमसे बोला है सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है इसमें 6x, और सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है 3x। तो हमें क्या निकाल देना है इसका अंतर, तो 6x माइनस 3x, तो 6 गुणा x का मान कितना है 7 माइनस 3 गुणा x का मान कितना है 7, तो 7 छंग 42 माइनस 7 तिया 21। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो अंतर कितना आ गया 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 12 में बता रखा है हमें, एक त्रिभुजाकार खेत है और उसकी भुजा की लंबाई दे रखी है हमें 15, 20, 25। तो खेत कैसे दे रखा है त्रिभुजाकार, और उसकी भुजा दे रखी है हमें, एक दे रखी है 15, एक दे रखी है 20, और एक दे रखी है 25। तो पहले तो हम देखते हैं ये त्रिभुज है कैसा। तो ये भुजा है 15, 20, 25। अगर हम इसे 5 से काटें तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 5 पंजे 25। तो 3, 4, 5 हो गया है ट्रिपलेट्स। तो ये त्रिभुज कैसा है समकोण। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 आधार, आधार या तो मानो इसमें 20 या मानो 15, तो 20 मान लेते हैं हम। तो आधार हमने 20 मान लिया, गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15। तो 2 से काटेंगे हम 20 को 10 बारी, तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 150। तो क्षेत्रफल कितना आ गया इसका, क्षेत्रफल आ गया 150। और सवाल में पूछा है हमसे, उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज लगाने की लागत की गणना करनी है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया इसमें, क्षेत्रफल आ गया इसका 150, और बीज लगाना है हमें इस शहरी क्षेत्र में क्या लगाना है हमें बीज। तो शहरी क्षेत्र इसमें क्या लगाना है हमें, शहरी क्षेत्रफल में लगाना है बीज। और सवाल में बोला है हमसे अगर हम 1 वर्ग मीटर में क्या लगाएंगे बीज, तो हमें कितने रुपए मिलते हैं उसके मिलते हैं हमें 5 रुपये। तो ऐसे ही हमने 150 वर्ग मीटर में लगाया है बीज, तो उसके हमें कितने रुपये मिलेंगे। तो 15 पंजे 75,
और 0 का 0, तो कितने रुपये मिलेंगे हमें? 750। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 750। सवाल नंबर 13 में बताया हमें, सवाल नंबर 13 में बता रखा है हमें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा दे रखी है 9 सेमी, 10 सेमी और 11 सेमी। तो हमें एक त्रिभुज दे दिया, और उसकी भुजा दे दी हमें 9 सेमी, 10 सेमी और 11 सेमी। तो हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज कैसा है? विषमबाहु, क्योंकि इसकी सारी भुजा क्या है? भिन्न। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इस जगह एस क्या है? एस है इस जगह अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप बताया था हमने तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 11 और 9 कितने हो गए? 20 और 10 30 बटे 2। तो एस का मान कितना आ गया? 15। तो अंडर रूट में एस का मान कितना है? 15 ब्रैकेट एस का मान 15 माइनस ए का मान या तो 9 रख लो, या 10 रख लो, या 11 रख लो। तो हम ए का मान कितना रखते हैं? 9। और एस का मान कितना है? 15 माइनस 10 और 15 माइनस 11। तो अंडर रूट में 15 और 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। और 15 में 10 जाएंगे तो बचेंगे 5। और 15 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो 15 को लिखेंगे हम 5 गुणा 3, और 6 को लिखेंगे हम 3 गुणा 2, और 5 तो ऐसे जाएगा, और 4 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2, और ये क्या है? सब अंडर रूट में। तो इस जगह 5 भी क्या है? 2 बारी, और 3 भी कितने हैं? 2 बारी, और 2 कितने हैं? 2 भी 2 बारी। तो एक हमने यहाँ से 5 ले लिया, और यहाँ से 3 ले लिया, और यहाँ से 2 ले लिया, और अंडर रूट में बचा ये वाला 2। तो 5 दिया 15 और 2 नहीं 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 रूट 2। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 30 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 14 में बता रखा है हमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई दे रखी है हमें 3:4 में, और त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। तो जितनी योग भुजा होगी उतनी योग भुजा होगी, और हमें योग भुजा दे रखी है 3 और ये दे रखी है 4। अनुपात में है तो क्या लगाएंगे हम? x। और जितनी योग भुजा है उतनी योग भुजा है, तो यो 3x है तो यो कितनी होगी? यो भी 3x होगी। और हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है 18 रूट 5। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 18 रूट 5। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। और जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा, और जितनी यहाँ से लेकर यो लेंथ होगी उतनी यहाँ से लेकर यो वाली लेंथ होगी। तो यो सारी यो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 4x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी?
2x, और यो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, यो भी 2x। अब क्या निकालनी है हमें, इसकी यो वाली ऊंचाई निकालनी है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रिज्म, इस वाले त्रिभुज में। तो इसे लगाएंगे हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है इस त्रिभुज में, 2x, तो 2x का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 3x। लंब हमें निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 और x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को बराबर से उधर भेजेंगे, क्या में जाएगा, माइनस में। तो 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा, 5x स्क्वायर, और बराबर में दे रखा है हमें लंब का स्क्वायर। अगर हमें लंब निकालेंगे तो क्या आएगा, x तो जाएगा रूट से बाहर और 5 रहेगा रूट में, तो लंब कितना आएगा, x रूट 5। तो ये लंब कितना आएगा, x रूट 5। अब हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का सारे का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बराबर में रखेंगे इसे। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले हैं, तो आधार क्या लगाना पड़ेगा हमें, 4x गुणा 4x, और गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई निकाली थी हमने x रूट 5। तो x रूट 5 किसके बराबर है, 18 रूट 5 के। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, और 2 से यो 2 बारी कटेगा, तो यहाँ कितना जाएगा, 2x स्क्वायर। x की गुणा x से होगी तो कितना आएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 18। अब 2 से हम 18 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बारी। तो x स्क्वायर बराबर 9। तो x का मान कितना आएगा यहाँ, 3। और हमसे पूछा था इसमें तीसरी भुजा पूछा था हमसे। तो तीसरी भुजा क्या है, 4x। तीसरी भुजा कितनी है, 4x, और x का मान क्या निकाला हमने, 3। तो 4 गुणा 3 तो कितनी आ गई, 12। तो भुजा कितनी आ गई इसकी, 12। सवाल नंबर 15 में बता रखा है हमें, यदि 2 समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी हमें 1:2 में। 2 क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और ये भुजा क्या है, आपस में सब बराबर। इसकी भुजा दे दी हमें 1 और इसकी भुजा दे दी 2। ये क्या है, इसकी साइड मतलब भुजा, और हमसे भुजा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया। जब भी हमें साइडों का अनुपात दे दे और एरिया का अनुपात पूछ ले तो क्या करना है, हमें वर्ग करना। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और अनुपात 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:4। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।